हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट टाइम पे दी थी। फर्स्ट दी थी एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन 1776 में। सेकंड अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में वेलफेयर डेफिनेशन। थर्ड है स्कैरसिटी डेफिनेशन जो कि 1932 में लॉरेन रॉबिन्स ने दी थी। नेक्स्ट है ग्रोथ डेफिनेशन 1948 में सैमुअलसन ने दी थी। और लास्ट है मॉडर्न डेफिनेशन जो कि AC दास ने दी थी। अब इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है वेल्थ डेफिनेशन जो कि एडम स्मिथ ने दी थी, जिनको कि हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जिन्होंने बुक पब्लिश की थी जिसका टाइटल था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। ये आई थी 1776 में, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था कि अ साइंस विच इंक्वायरीज इनटू अ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें कि हम इंक्वायरी करते हैं कि नेचर और कॉजेज के बारे में जो कि नेशन की वेल्थ से रिलेटेड होते हैं, उन फैक्टर्स को जांच करते हैं जो कि नेशन की वेल्थ से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट ये एम्फेसाइज करता है कि कौन सी चीज़ों का हमको प्रोडक्शन करना है, कौन सी चीज़ों से ग्रोथ होगी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ये एडम स्मिथ, जिनको कि हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं और उसी के नाम से जानते हैं, वेल्थ ऑफ ए नेशन 1776 में इन्होंने डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स को, जो कि हमारे कंट्री के लिए वेल्थ क्रिएट करता है। नेक्स्ट है कि इसके फीचर्स क्या होते हैं वेल्थ डेफिनेशन के। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये सिर्फ मटेरियल गुड्स पे फोकस करता है, उन्हीं को काउंट करता है। ये सिर्फ वेल्थ पे एम्फेसाइज करता है कि वेल्थ इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी की, बाकी और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। ये सिर्फ रीज़न जानता है कि वेल्थ कैसे क्रिएट करें और उसी के पीछे के कारण हम देखें। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं कि ये इकोनॉमी सिर्फ सेल्फिश साइंस की तरह होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप वेल्थ पे फोकस करते हैं, वेल्थ को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, सिर्फ उसी चीज़ पे हमारा फोकस होता है। ये बहुत नेरो होता है और रेस्ट्रिक्टेड होता है, इन द सेंस कि हम सिर्फ इसमें कुछ जैसे कि टेंजिबल गुड्स या मटेरियल पे फोकस करते हैं, बाकी अदर फैक्टर्स पे हम ध्यान नहीं देते। और ये सिर्फ वेल्थ पे फोकस करता है और मेन को सेकेंडरी रखता है, ना कि उनके वेलफेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें सोचता है। तो ये थी वेल्थ डेफिनेशन। नेक्स्ट सेकेंड है वेलफेयर डेफिनेशन, कल्याण परिभाषा, जो कि 1890 में आया था। ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के अंदर, जो कि एक इंडिविजुअल पार्ट था सोशल एक्शन के लिए, और इनका यूज़ होता है कि हम मटेरियल्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं और लोगों की वेलबिंग का कैसे ध्यान रखते हैं और उसको कैसे डेवलप करते हैं। जब हमने एक साइड सिर्फ वेल्थ से रिलेटेड स्टडी की थी, दूसरे साइड पे हम स्टडी करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, जो कि वेल्थ पे ही बेस्ड होता है, पर हम यहाँ पे लोगों के लिए सोचते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाए जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो, उनके डेवलपमेंट के लिए हो। ये अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक 1890 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। नेक्स्ट है वेल्थ डेफिनेशन के फीचर्स। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की प्राइमरी स्टडी करता है मैनकाइंड के बारे में, और एक साइड ये स्टडी करता है वेल्थ से रिलेटेड और दूसरे साइड स्टडी करता है ये मैन से रिलेटेड। और ये सिर्फ ऑर्डिनरी ह्यूमंस की लाइफ या बिजनेस की लाइफ के बारे में स्टडी करता है, बल्कि उनके अदर्स फैक्टर्स पे ध्यान नहीं देता, जो कि सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, जो भी लोगों के साथ जुड़े होते हैं। सिर्फ मटेरियल वेलफेयर पे फोकस करता है, और ये ह्यूमन वेलफेयर जो कि वेल्थ से रिलेटेड होता है उस पर फोकस करता है। और इसके स्कोप लिमिटेड होते हैं कि सिर्फ ये उन एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिनको कि हम मनी टर्म में मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके कुछ क्रिटिसिज्म।
फर्स्ट क्रिटिसिज्म कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है सोशल साइंस पे फोकस करता है बल्कि ह्यूमन साइंस पे नहीं करता है। ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं इसका स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कि ये पर्सनली लिविंग जो भी है ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है उसी पे इनका ध्यान होता है। जो वेलफेयर है वो खुद इतना वाइडर होता है कि उसको खुद क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते कि आप वेलफेयर के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो अब उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये थे इसके कुछ क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट थर्ड है स्कैरसिटी। ये डेफिनेशन आई थी 1932 में, रॉबिन्स ऑथर ने दी थी। उन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक एक साइंस है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, उनके रिलेशंस के बारे में, के जो अल्टरनेटिव यूजेस है, मतलब जो कभी एंड नहीं होती, वो जो लिमिटेड है उनके भी अल्टरनेटिव यूजेस है। ये एम्फेसाइज करता है कि चॉइस अंडर स्कैरसिटी, कि जो चीज़ें लिमिटेड है उसमें से हम चूज़ करें। तो ये इकोनॉमिक्स बताता है कि तो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद दैट एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर विच अराइज फ्रॉम स्कैरसिटी ऑफ मीन्स टू अचीव गिवन एंड। जो भी हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेस से उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, लॉल एंड रॉबिन्स इन एसे ऑन द नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में दिया था। फीचर्स ऑफ स्कैरसिटी, किसके क्या फीचर्स है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये पॉजिटिव साइंस है जिसमें कि आप जो भी चीज़ें हैं आपके पास उनके अल्टरनेटिव यूजेस या फिर जो भी रिसोर्सेस है उनका कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जिसका कि अनलिमिटेड एंड स्केयर मीन्स अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स, जो भी चीज़ें उनके अल्टरनेटिव यूजेस है। ये एम्फेसाइज करता है चॉइस पे कि स्टडी करते ह्यूमन बिहेवियर की, ट्राई करें इकोनॉमिक की क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या फॉर्म्स है, इकोनॉमिक का फाउंडेशन कैसे हुआ सोशल साइंस के थ्रू, और ये अपने अंदर सारी ह्यूमन एक्टिविटी को काउंट करता है। इसके कुछ क्रिटिसिज्म, ये फोकस नहीं करता इकोनॉमिक इशू पे लाइक इनस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये नहीं देखता कि क्या पॉसिबिलिटी है इंक्रीजेस होंगे रिसोर्सेज टाइम के अकॉर्डिंग या नहीं, और ये सिर्फ इकोनॉमिक को स्कैरसिटी वाली साइंस के ही रूप में ट्रीट करता है। तो ये थी स्कैरसिटी की डेफिनेशन। नेक्स्ट है ग्रोथ डेफिनेशन। ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पॉल ए सैमुअलसन ने दी थी कि इकोनॉमिक स्टडी है कि हम कैसे मेन सोसाइटी चूज़ करें मनी के साथ। Economic is the study of how men society choose with or without the use of money to employ the scarce productive resources which have alternative uses to provide various commodity over time and distribute them to the consumption now in the future among various people and group of society. It analyzes the cost and benefit of improving pattern of resource allocation. इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे मेन और सोसाइटी चूज़ करती है मनी का, कैसे उसका यूज़ करना है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का जिनके के अल्टरनेटिव यूजेस है वेरियस कमोडिटी के द्वारा, जिनका कि कंजप्शन आज कैसे करना है, फ्यूचर में कैसे करना है, और उनका जो रिसोर्स का लोकेशन है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, तो उसका बेनिफिट। तो ये डेफिनेशन बताती है ग्रोथ के क्या डायमेंशंस होंगे जो भी स्केयर सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, पॉल सैमुअलसन ने यह डेफिनेशन इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस बुक में 1948 में डिफ़ाइन की थी। नेक्स्ट है इसके फीचर्स कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये ओनली कंसर्न नहीं करता है रिसोर्स के एलोकेशन के साथ बल्कि उसके एक्सपांशन के साथ कि कैसे रिसोर्स को एक्सपांड किया जा सकता है। एनालाइज करते हैं कि हम रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाएं, उसकी ग्रोथ, और जो भी ह्यूमन वांट्स है जो कि इंक्रीज़ होती जा रही है तो उन रिसोर्सेज का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत डायनामिक अप्रोच होता है। इसमें हम कंसीडर करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे अलोकेट करना है, और जो प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सल है। इसमें हम फोकस करते हैं प्रोडक्शन पे और कंजप्शन की एक्टिविटीज़ पे, और इसमें देखते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड है या फिर फ्यूचर ओरिएंटेड है। इनमें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं कि क्या सारे फीचर्स है जिसको कि हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब इनके कुछ क्रिटिसिज्म,
इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो रिलेवेंट है सिर्फ स्कैरसिटी सिचुएशन से, बाकी सारे सरप्लस को इग्नोर कर देती कि रिसोर्स की क्या कंडीशंस है। बस हम ये सोचते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस से चीज़ें हैं वो लिमिटेड है, तो हम ये उसी पे बेस्ड इकोनॉमी होती है। नेक्स्ट लास्ट है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 2011 में दी थी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर AC दास, कि इकोनॉमिक स्टडी है जिसमें हम चॉइस करते हैं इंडिविजुअल के बारे में, इंस्टीट्यूट, सोसाइटी, नेशन, ग्लोबल, जो कि डिफरेंट कंडीशन से स्कैरसिटी और सरप्लस से रिलेटेड जो भी मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं और जो हमारी अनलिमिटेड नीड्स को प्रेजेंट और फ्यूचर की डिफ़ाइन करते हैं। इन शॉर्ट इकोनॉमिक्स में हम डिफ़ाइन करते हैं कि हम जो भी स्टडी है उसकी चॉइस कैसे करें। ये स्टडी है चॉइस से रिलेटेड कि कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, कंजप्शन करें, जो भी हमारे पास स्केयर रिसोर्सेस है और सरप्लस है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि 2011 में AC दास ने दी थी। नेक्स्ट मॉडर्न डेफिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, किस डेफिनेशन में डिफ़ाइन किया है, सारे ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन आई है। वेल्थ है, वेलफेयर है, स्कैरसिटी है या फिर ग्रोथ है। इसमें हम कवर करते हैं कि क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स है और क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसमें हम कंसीडर करते हैं कि क्या प्रोडक्शन है और क्या कंजप्शन की एक्टिविटीज़ होती है। इसमें एम्फसाइज करते हैं कि हम चॉइस करें कि कौन से डायमेंशंस क्रूशियल से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इसका एम होता है कि हम ऑब्टेन करें कि जो भी रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। ये सूटेबल होता है दोनों कंडीशन में, स्कैरसिटी या फिर सरप्लस। इसमें हम फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को देखते हैं, टाइम के डायमेंशंस को देखते हैं और ग्रोथ के डायमेंशंस को भी देखते हैं। ये रिलेटेड होता है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन जिसमें कि आपकी पुरानी जितनी भी डेफिनेशन थी ये चारों, उन सभी को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया था। इन सब अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेसिक इकोनॉमिक्स का मीनिंग, डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी प्रॉब्लम्स आप पहले के वीडियो में देख सकते हैं। अब ये बताता है जो भी रिव्यू है सारी डेफिनेशन का, ये कि इवोल्यूशन इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट का कोर इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसमें कि हम चॉइस को बनाते हैं। ये सब्जेक्ट कंसर्न करता है कि कैसे हम ग्रोथ को अचीव करें, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें जो भी रिसोर्सेस है, जो कि चॉइस पे बेस्ड है। ये इवोल्यूशन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का 235 ईयर में डेवलप हुआ है, जो कि ओरिजिन किया था एडम स्मिथ ने, जिनको कि हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। 235 साल में जाके इतना इकोनॉमिक्स डेवलप हुआ है। एट द एंड की एडम स्मिथ ने एम्फेसाइज किया था वेल्थ पे, जो कि 1976 में। फिर सेकंड डेफिनेशन अल्फ्रेड मॉर्सेल ने 1890 में, जिनका फोकस था प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की एक्टिविटीज़ पे या फिर वेलफेयर पे। थर्ड लूनेन रॉबिन्स ने 1932 में, जो कि हाईलाइट करते हैं कि स्कैरसिटी की क्या प्रॉब्लम्स है और उसको हम चूज़ करें। नेक्स्ट डेफिनेशन पॉल सिमिल्सन ने, जिन्होंने फोकस किया था कि प्रोडक्शन और कंजप्शन की एक्टिविटी कि हम ग्रोथ को कैसे अचीव करें जो भी हमारे पास स्केयर रिसोर्सेस है उनके थ्रू। लास्ट डेफिनेशन AC दास ने 2011 में, इन्होंने एम्फसाइज किया था कि कैसे हम चॉइस को बनाएं जो कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कंजप्शन का बेनिफिट ले सके, जो कि रिसोर्सेस स्केयर है या फिर सरप्लस है, और हम ग्रोथ को अचीव कर सकें उन स्केरसिटी वाले रिसोर्सेज, सरप्लस और ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए। तो ये बताता है कि इकोनॉमिक्स का कोर होता है उसकी चॉइस। फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जैसे कि प्रोडक्शन और कंजप्शन। इसका एम होता है कि इकोनॉमिक्स में ऑप्टिमम जो भी रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन कर सके और ग्रोथ को अचीव कर सकें। अगर आपका वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।